हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मुझे एक भाई ने भेजा है, उन्होंने बोला है कि उनके समझ में नहीं आ रहा है इसकी कटिंग किस तरह करेंगे। तो आज हम इसकी कटिंग करके देखेंगे किस तरह किया जाता है। मैंने भी इस तरह का ब्लाउज़ कभी देखा नहीं है, कभी बनाया नहीं है, लेकिन आपके सामने मैं कटिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। आज हम इसकी कटिंग बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। ये जैसा भी बना है उससे हमको मतलब नहीं होता है, हम अपने तरीके से इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा काम है कि जो भी आपके सामने इमेज आए उसको कॉपी करते हुए, उसको देख के उससे बेहतर बनाने की कोशिश करना हमारा काम है। तो इस तरह से जो भी आपके पास इमेज आता है, कोशिश करो किस तरह हम करेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह करता हूँ, पूरा वीडियो देखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पेपर पे हम कटिंग करेंगे, तो पेपर मैंने ले लिया है और एक निशान यहाँ 4, सवा 4 या पौने 4 पे लगा सकते हो। ये हाई नेक के लिए होता है, इसमें हाई नेक है, तो हाई नेक वाला ही बनाना है। इस तरह से जैसा भी आप इमेज देख रहे हो, ये परफेक्ट नहीं दिख रहा है, हम परफेक्ट कटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए मैंने एक मार्किंग किया, ये शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका नाप है, यानी बॉडी मेजरमेंट आपने लिया है, उतना ही लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा करके नहीं लगाना है। तो देखिए लेंथ हमने 15 हाफ पे लगाया है और डॉट पॉइंट 10 हाफ पे लगाया है। अब दोनों निशानों को हम इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। मेजरमेंट आपका कोई भी हो उसको फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। शोल्डर नापना है, तो जो भी शोल्डर आपका है वहाँ पे हाफ करके निशान लगाना है, जो भी आपका शोल्डर हो। तो देखिए मैं निशान लगाया और 1 इंच शोल्डर डाउन किया। अभी यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग 2.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हाई नेक हमको जाना है। अब हम दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो देखिए किस तरह मैं दे रहा हूँ, थोड़ा दूर से ले रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आपको दूर से लेना है, दूर से लो या बराबर पे भी लोगे तो चलेगा। यहीं से हम क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। आर्मोल वगैरह इसमें यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने लगाया है 6.5 पे, क्योंकि हम यहाँ पे डार्ट नहीं लेने वाले हैं, इसलिए 6.5 पे निशान लगाया। अब यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे इसी निशान पे। तो देखिए जहाँ भी हमने नापा है 6.5, वहीं पे अपर चेस्ट का निशान आपको लगाना है। और जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे, तो शोल्डर माइनस सिर्फ हाफ इंच करना है। और यहाँ पे आके 4 इंच नीचे आपको हाफ इंच और माइनस कर लेना है, यानी क्रॉस फ्रंट पे। इस तरह से आपको करना है। अब मेजरमेंट करके देखेंगे आर्मोल ये बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। ज़रूरत नहीं है इसमें ये सब नापने की, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपका पुराना फर्मा हो तो उससे भी इस तरह कर सकते हो। लेकिन मैं नया फर्मा इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिमाग से अपने तरीके से कर रहा हूँ। आपको बेहतर लगे तो फॉलो ज़रूर करना, नहीं बेहतर लगे तो कोई बात नहीं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डॉट पॉइंट का सेंटर निकाला, जितना था उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और वेस्ट पे आके पौना इंच माइनस किया और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ निशान लगा के और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। तो ये हम प्रिंसेस कट में नहीं करेंगे, सिंगल टक्स में करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पे 3 या सवा 3 या 3.5 पे निशान लगा सकते हो, क्योंकि इसका अपर चेस्ट और चेस्ट पे कोई मसला नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्लाउज का कट अलग है, यानी कि ये बिल्कुल कफ्तान टाइप का है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए जो है मैंने इस तरह से लगाया, 3.5 पे लगाया मैंने। तो आप कम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। प्रिंसेस कट का नहीं है, एक्चुअली डार्ट का शेप है, लेकिन इस तरह से नाप के आपको बराबर कर लेना है दोनों साइड का एरिया। अगर बराबर करोगे तभी ये डार्ट मारोगे तो परफेक्ट आएगा। तो यहाँ एक ही डार्ट लगेगा, बाकी ब्लाउज में कहीं डार्ट नहीं है, क्योंकि आर्मोल में आप डार्ट नहीं दे सकते, क्योंकि ये अलग टाइप का कप्तान टाइप का है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ पे वेस्ट पे डार्ट देना है। और देखिए जितना भी सेंटर का पार्ट है वो, और इस तरह से नाप के आपको जो भी वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और ये ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना है ब्लाउज़ को, सिर्फ 1 इंच लाइन से ऊपर करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर यहाँ ज़्यादा करते हो तो शॉर्ट हो जाएगा, वो कप्तान जैसा स्टाइल दिखाई नहीं देगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अगर आप ज़्यादा ऊपर करोगे तो बैक ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई टक्स वगैरह नहीं है आर्मोल वगैरह पे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये स्लीव जो है नीचे ऊपर होने नहीं देगा, इसलिए दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ 1 इंच साइड से शॉर्ट करना है। वेस्ट की लाइन मैंने बंद कर दिया, अभी साइड भी हम बंद कर देंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए इस ब्लाउज़ को कटिंग कर सकते हो बड़ी आसानी से। अभी देखिए जो भी पैटर्न आपका कटोरी स्टाइल का दिखता है वो भी मैं करके दिखाने वाला हूँ कि वो किस तरह करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। अभी मैं देखिए लोअर चेस्ट पे निशान लगा रहा हूँ, तो 3.25 पे लगाना है यहाँ पे, जितने मैं लगाया हूँ। अभी बेल्ट की चौड़ाई जो भी नीचे बची है उसी के बराबर ये साइड भी निशान लगा लेना है। तो जितना भी उधर है उतना ही लगाना है। ये कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी मैं चिपका के आपको दिखाऊंगा तो हो सकता है चौड़ा पतला हो जाता है, लेकिन फिर भी ना आपको नाप के करना है तो बेहतर रहता है।
तो इस तरह नाप लेना है, बाद में मीटों मीट मिला के आपको राउंडिंग वगैरह जो भी है परफेक्ट कर लेना है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी नेक का निशान मैंने लगाया, अभी हाई नेक का देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। तो जो 2.5 इंच पे निशान मैंने लगा था उस पे लाके सीधा एक मिला दिया, और अंदर की तरफ 1 इंच की ब्रोडिंग करके एक निशान लगा रहा हूँ। आप ये निशान थोड़ा चौड़ा पतला भी कर सकते हो, क्योंकि यही पीछे की तरफ कॉलर की तरह जाता है। तो आप थोड़ा चौड़ा पतला यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए उस तरह से ला के मैंने किस तरह नेक का शेप दे दिया। अभी ये दूसरा मैं लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हो। तो पूरा पीछे से लेके आगे तक बॉर्डर लगाओगे तो बेहतर दिखाई देगा। अभी ये भी मैं बॉर्डर का निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से बॉर्डर का निशान भी मैं लगा के दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से मैच कर सको कि जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये बराबर है कि नहीं है। तो जो भी इमेज देख रहे हैं उससे बेहतर करने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए यहाँ भी मैं निशान लगा रहा हूँ, लेकिन ये निशान मैंने नीचे तक लगा दिया, नीचे नहीं जाना है आपको। लेकिन अभी मैं करके दिखाता हूँ कि कहाँ तक रहना है। और ये भी निशान मैंने इस तरह से लगा दिया शेप। तो ये कटोरी का पार्ट हमारा अलग हो गया, और नीचे का पार्ट बेल्ट हो गया, और साइड का पार्ट जो पूरा स्लीज के अंदर अटैच हो जाएगा, यानी एक ही साथ स्लीज होगा। अभी जो शेप मैंने शोल्डर का लगाया था उसी शेप पे जाते हुए आपको इस तरह से शोल्डर के पास से 12.5 इंच आपको नाप लेना है। यानी जितना स्लीज की लंबाई चाहिए उतना आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, और बिल्कुल सीधा निशान यहाँ पे लगा लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी बॉटम वगैरह है उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन से स्केल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह लगाएंगे तो परफेक्ट आएगा। जो भी आपका शेप है एकदम परफेक्ट आएगा, यानी कि ना बाहर निकलेगा ना अंदर जाएगा। इन साइड के एरिया को थोड़ा बाहर करना है तो आप अंदाज से भी बाहर की तरफ कर सकते हो, लेकिन इस तरह लगाओगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। तो यहाँ पे बॉटम नाप के आपको निशान लगाना है हाफ करके। थोड़ा माइनस पे रहोगे तो चलेगा, क्योंकि बैग अगर उठा के बनाते हो तो थोड़ा माइनस कर लेना। अगर बैग बराबर पे रखते हो तो हाफ करके निशान लगा लेना। और देखिए मैं किस तरह का शेप दे रहा हूँ, इस तरह लगाओगे तो जो आप इमेज देख रहे हो उससे भी बेहतर दिखाई देगा। ये बिल्कुल लूज है, और जो मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा शेप में है, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, थोड़ा कंफर्ट महसूस होगा। इमेज वाला ब्लाउज़ काफ़ी लूज लूज है, लेकिन ये जो मैंने किया है थोड़ा शेप में है, बेहतर है। तो ये ब्लाउज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो भी पहनेगा उसको ब्लाउज़ की तरह महसूस होगा। तो इस तरह से आप बना के ट्राई करके देख लेना। तो देखिए अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो साइड में आप ज़्यादा छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसका शेप वाला स्लीज है। तो इसमें मार्जिन आप ज़्यादा नहीं रख सकते। तो जो भी देख लेना कितना रखना है उतना रख लेना। अभी इस तरह से मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ, यानी बॉर्डर का डिज़ाइन किस तरह से करेंगे। यहाँ पे रेडी बॉर्डर भी लगा सकते हो, वर्क भी करा सकते हो। तो इस तरह बनाओगे तो परफेक्ट जैसा ये इमेज देख रहे हो उससे बेहतर बन के आएगा, उससे अच्छी फिटिंग आएगी। तो आप बना के ट्राई कर लेना, क्योंकि मुझे इतना आइडिया है कि मैं ये कटिंग कर रहा हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने भी किया नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ही मैंने ये देखा है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे बैक की कटिंग हम करेंगे तो किस तरह करना है देख लीजिए। ये पीछे कॉलर जिस तरह से हाई बन जाएगा तो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो देखिए किस तरह मैं मार्किंग कर रहा हूँ, तो इस तरह से बराबर पे पेपर रखना है, और जो भी आपका ये निशान है ऊपर शोल्डर का इस तरह से लगाना है। ये शोल्डर भी है और स्लीव्स भी है, दोनों एक ही साथ अटैच है। तो इस तरह बॉटम वगैरह का निशान थोड़ा लगा लेना है। उसके बाद हम किस तरह शेप देंगे अभी आपको बताते हैं। तो थोड़ा क्या करना है, नीचे उतार लेना है, और नहीं भी नीचे उतारोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लाउज़ में इतना दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला ये नहीं है। तो इसलिए आपको नहीं भी उतारोगे तो चलेगा, मैं उतार के दिखा रहा हूँ। तो हाफ इंच उतारा हूँ मैंने, और हाफ इंच इस तरह बढ़ा लिया, क्योंकि शोल्डर पे मैंने माइनस किया था तो इसलिए बढ़ा लिया। क्योंकि ये बढ़ाएंगे, अगर नीचे की तरफ हम उतारते हैं फ्रंट को तो इस तरह से बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो अच्छी तरह से नेक बैठता नहीं है, पीछे की तरफ खींचता है। तो कॉलर में प्रॉब्लम होता है, कॉलर अच्छी तरह बैठेगा नहीं। तो इस तरह समझ के मैं लगा रहा हूँ। और देखिए किस तरह मैंने निशान लगाया आर्म होल का। तो इस तरह से लगाना है, आर्म होल स्लीव सब एक ही साथ है। तो जो भी है साइड समझो, या दोनों साइड है, दोनों स्लीव्स का और साइड का मिला के ये शेप में मैंने किस तरह लगाया, इस तरह से आपको लगाना है। और जो नाप के मैंने निशान लगाया वहीं पे हमने इस तरह से लाइन लगा दिया, यानी ये बैक का लेंथ हो गया। एक निशान मैंने एक्स्ट्रा लगाया ताकि हम डाट लगाएंगे तो जो भी ऊपर नीचे होना है वो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1 इंच बढ़ा लेना है डाट के लिए। अभी हम शेप देंगे, शेप को बराबर इस तरह मैच करेंगे, और उसके बाद ये भी शेप जो लगा रहे हैं इसको भी फ्रंट से मैच करके निशान लगाएंगे, ताकि ज्वाइन करने में छोटा बड़ा ना हो। अभी हम नीचे से इसको बराबर करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, साइड ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि लेंथ यहाँ शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए देखिए नाप के मैं देख रहा हूँ कि कितना इसका साइड है, उतना ही जो भी हमारा बैक का साइड है वो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से चेक कर लेना है, कुछ भी कम ज़्यादा हो तो यहाँ पे बराबर कर लेना है।
क्योंकि छोटा बड़ा यहाँ करोगे तो दिक्कत होएगा। तो देखिए मैं नाप के निशान लगा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, तो हल्का क्रॉस करके निशान लगा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरह से करके कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब शोल्डर का जब जॉइंट आप करोगे तो उसी टाइम पे ये शेप को सुधार लेना। स्ट्रेट एक फुट पट्टी से सीधा मारोगे तो जो भी जहाँ भी जाना है चला जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सीधा कर लेना ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से बराबर किया। अभी मैं ये रख के दिखा रहा हूँ, यानी कि शोल्डर सीम को यहाँ बराबर करना है और नेक की तरफ ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा तो वहाँ पे निशान लगा लेना है, ताकि हम वहीं पे कॉलर इस तरह टर्न होगा। तो इसीलिए वहाँ पे निशान लगा लेना है बैक का। अब एक निशान लगाएंगे सीधा और आधा से पौना इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के शेप दे देंगे, तो जो हाई नेक है जाके बैक में इसी में बैठ जाएगा। तो इसी तरह से ये हो जाएगा। अब बैग में डिज़ाइन जो है अलग अलग तरीके का दे सकते हो। इमेज मेरे सामने नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा किस तरह का इमेज है इसका बैग का, लेकिन अपने तरीके से मैं बैग का निशान आपको लगा के दिखा देता हूँ कि कैसा बनाओगे तो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। अगर इसका अलग होगा तो आप अलग कर लेना, लेकिन मैं एक निशान अभी लगा के आपको दिखाता हूँ जो इसके लिए बहुत बेहतर दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तो देखिए मैंने इस तरह कटिंग कर लिया। अब डाट की कटिंग कर लेना है, यानी कि जो भी हमने डाट के लिए एक्स्ट्रा रखा था उतना कटिंग करके निकाल लेना है। और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे डाट को, और जो भी वेस्ट की लाइन है उसको सीधा करेंगे। तो एकदम इस तरह से कर लेने से सीधा हो जाता है, यानी बैक का लाइन सीधा हो जाता है और वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है जहाँ डाट मारेंगे। तो इसलिए आपको इस तरह से करना ज़रूरी है। तो करते हो तो बेहतर दिखता है, खूबसूरत दिखता है, इसीलिए मैं इस तरह करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से क्लोज करके कटिंग कर लिया। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद में ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी कट देख सकते हो, यानी कि थोड़ा गैप करके डोरी भी पीछे लगा सकते हो, स्ट्रेट भी कट कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा बैग में डिज़ाइन कर सकते हो। नहीं करना है तो बिल्कुल प्लेन भी छोड़ सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह ड्रॉप शेप का निशान लगा दिया है, ये भी आप दोगे और बीच में एक झुमका लगा दोगे, यानी कि जो भी आपका लटकन होता है लगा दोगे तो खूबसूरत दिखेगा, या डोरी भी लगा सकते हो। अभी हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही डाट है, तो एक ही डाट को यहाँ कटिंग करना है और इस तरह मिला के मैंने देखा बराबर था। अभी हम इसका पैटर्न का कटिंग करेंगे, तो बेल्ट की कटिंग आपको करना है। तो देखिए एक तरफ से मैंने बेल्ट कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे आपको चिपका के और बराबर कर लेना है। तो निशान देखिए नीचे ऊपर हो गया है, इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी नीचे ऊपर हो जाता है। तो मैंने दो दो मार्किंग किया है, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ गलत हुआ है, लेकिन कुछ भी गलत होगा यहाँ पे कटिंग में सुधार लेना है। तो आप लोग ध्यान से देखते जाओ मैं क्या क्या कटिंग कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ये कटोरी ब्लाउज स्टाइल का ही है, बाकी बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन किस तरह से ये मैंने कटिंग किया और किस तरह से बनाओगे, कहाँ कहाँ ज्वाइंट करोगे, परफेक्ट हो जाएगा। एक ही डाट यहाँ लगाना है, ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। आपको ज़्यादा यहाँ डाट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टाइल ही ऐसा है कि नॉर्मल डाट में भी ये बैठ जाएगा ब्लाउज, क्योंकि इसके अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी लूजिंग है, यानी इसमें लूज टाइट का कोई मसला ही नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ वेस्ट का मेजरमेंट आपको बराबर रखना है और बॉटम वगैरह जो भी स्लीव्स का है उसका रखना है, बाकी कुछ नहीं। अभी देखिए मैं चिपका के दिखाता हूँ कि इस तरह से कटोरी पार्ट ये हमारा बन गया है। तो इस तरह से बना के कटिंग करके आप ट्राई करो किस तरह से मैंने बनाया है, और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट होगा, क्योंकि मैं जो भी अपना दिमाग लगा के अभी अभी आपने बोला और अभी मैंने कटिंग कर दिया, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता है। जो भी इमेज होता है और कुछ नया होता है तो मुझे अच्छा लगता है, वो बनाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कटिंग करने में, स्टिचिंग करने में नहीं। स्टिचिंग मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि ये बना के ब्लाउज में करूँगा क्या, मुझे पता है कि अगर स्टिचिंग कटिंग का मैं करूँगा तो मेरा वीडियो ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन मैं बना बना के रखूँगा कहाँ, क्योंकि सैकड़ों ब्लाउज तो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसका तो कोई यूज़ ही नहीं आता, तो इसका मैं क्या करूँगा। इसीलिए मैं ये सब नहीं करता हूँ कि स्टिचिंग नहीं बताता हूँ। वेडिंग आउटफिट के मेरे पास ऑर्डर हैं, तो उसके ब्लाउज और स्कर्ट वगैरह का मैं कटिंग वगैरह आपको दिखाऊंगा और स्टिचिंग भी दिखा दूंगा, उसका किस तरह का लुक दिखता है, किस तरह का मैं बनाता हूँ वो आपको दिखा दूंगा डिटेलिंग में। आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।